नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको नेज़ल ब्लॉकेज की ट्रीटमेंट क्या होती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। नेज़ल ब्लॉकेज कई बीमारियों की वजह से हो सकता है। मोस्ट कॉमनली फ्लू में या फिर सर्दी हो जाए, एलर्जिक राइनाइटिस में, साइनस के प्रॉब्लम में नाक पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। नेज़ल ब्लॉकेज एक बहुत ही इरिटेटिंग और अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो सकती है। अच्छी तरह से सांस ली नहीं जाती। नेज़ल ब्लॉकेज के कई कारणों में आपका कारण क्या है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। नेज़ल पॉलिप्स नाम की एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से भी नेज़ल ब्लॉकेज हो सकता है। नेज़ल पॉलिप में नाक के अंदर एक स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से नाक पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। कई बार डीविएटेड नेज़ल सेप्टम यानी कि नाक की हड्डी अगर थोड़ी सी बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी नेज़ल ब्लॉकेज जैसे सिम्टम्स नज़र आते हैं। अगर आप में ऐसे कोई सिम्टम्स हो जिसकी वजह से नेज़ल ब्लॉकेज हो रहा है तो उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी ट्रीटमेंट आपके अंडरलाइन कॉज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आपका नेज़ल ब्लॉकेज किसी एलर्जी की वजह से हो तो आपको एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक दवा की ज़रूरत हो सकती है। एंटी हिस्टामिनिक एक ऐसी दवा होती है जो शरीर में से हिस्टामाइंस का प्रमाण कम कर देती है। हिस्टामाइंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एलर्जी के दौरान रिलीज हो जाते हैं। इन एंटी हिस्टामाइंस की मदद से शरीर में से एलर्जी का प्रमाण काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अगर आपका नेज़ल कंजेशन, कोल्ड, फ्लू या साइनस जैसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है तो आपको डीकंजेस्टेंट्स नाम की दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। डीकंजेस्टेंट्स नाक में से इन्फेक्शंस को कम कर देता है और सांस लेने में काफ़ी आसानी कर देता है। डीकंजेस्टेंट्स के अलावा कुछ होम रेमेडीज़ होती है जिनके इस्तेमाल से आप नेज़ल ब्लॉकेज को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ज़्यादातर साइनस, फ्लू में होने वाला नेज़ल ब्लॉकेज ड्राई एयर की वजह से और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है। इसीलिए अगर आप ड्राई क्लाइमेट में रह रहे हो तो घर के अंदर एक ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही आप रेगुलरली स्टीम इनहेलेशन भी कर सकते हैं। नेज़ल ब्लॉकेज को रिलीव करने के लिए फ्लूइड इनटेक बहुत ज़रूरी होता है। पानी अच्छी मात्रा में कंज्यूम करें। आप नाक में सलाइन वाटर को स्प्रे कर सकते हैं। सलाइन वाटर की मदद से नाक का कंजेशन काफी हद तक रिलीव हो जाता है, ब्लॉकेज खुल जाता है और सांस लेने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है। रात को सोते समय अगर आप मल्टीपल तकियों का इस्तेमाल करें या फिर अपने सिर को थोड़ा सा एलिवेटेड रखें तो आपको सांस लेने में काफी आसानी हो सकती है। वैसे ही स्टीम इनहेलेशन की तरह ही एक गर्म टॉवल को अगर आप चेहरे पे लगा के रखते हैं कुछ देर तक तो इससे भी नेज़ल कंजेशंस काफ़ी अच्छी तरह से रिलीव होता है और नेज़ल ब्लॉकेज कम हो सकता है। एलर्जी से होने वाला नेज़ल ब्लॉकेज कम होने के लिए कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन अगर ये ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आप स्टेरॉइड बेस्ड नेज़ल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी मदद से ब्लॉकेज काफ़ी आसानी से, काफ़ी जल्दी से कम हो सकता है। अगर आपको अंडरलाइंग नेज़ल पॉलिप्स या डीविएटेड नेज़ल सेप्टम की शिकायत है जिसकी वजह से आपको बार बार नेज़ल ब्लॉकेज हो रहा है तो इन्हें सर्जिकली रिमूव करना, सर्जिकली करेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।